वेलकम टू बैक विवेकानंद अकेडमी। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम उपराष्ट्रपति। इससे पहले वीडियो में हमने राष्ट्रपति को पढ़ा, अब इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वे जगदीप धनखड़ जी हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। 2019 से 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और 2022 से ये वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद। और उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय नागरिक है। भारत का द्वितीय सर्वोत्तम जो पद है वो उपराष्ट्रपति है। प्रथम जो पद था, जो प्रथम पद है वो राष्ट्रपति का है। द्वितीय जो सर्वोत्तम पद है उपराष्ट्रपति का है। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद है। भारत के उपराष्ट्रपति और संविधान जो अनुच्छेद 63 है, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा उपराष्ट्रपति का राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये अनुच्छेद 64 में है। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या राष्ट्रपति के कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों या अनुपस्थिति के दौरान उसके कार्यों का निर्वहन करना उपराष्ट्रपति का कार्य है। अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव और अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले अनुच्छेद 71 में। और अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की अक्षमादान आदि देने या कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ़ करने या कम करने की शक्ति। अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल शेकर्मणीय मतदान द्वारा मतदान गुप्त होगा। उपराष्ट्रपति को लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य चुनते हैं। अनुच्छेद 66 में इसकी योग्यता, उपराष्ट्रपति की क्या योग्यता होती है। तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, लाभ के पद पर न हो, जमानत राशि 15,000 रुपये है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य भी होना चाहिए, उम्मीदवार का नाम 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित हो, पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक या 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर ये अपने पद से इस्तीफा देते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाना 14 दिन पहले एक लिखित सूचना देकर राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत से एक प्रस्ताव पारित हो जाए और इस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा कर दे। उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है सदैव राज्यसभा में पेश किया जाता है।
राज्यसभा में पेश किया जाता है। राधाकृष्णन व हामिद अंसारी ऐसे दो उपराष्ट्रपति हुए जिनका कार्यकाल 2 कार्यकाल तक रहा। कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई और भारत में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होते। यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो यथाशीघ्र चुनाव करा जाएगा। उपराष्ट्रपति के जो वेतन है 4 लाख उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। अब तक के उपराष्ट्रपति की क्रम पढ़ेंगे जो 1950 से 2023 तक भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए। इनका कार्यकाल 13 मई 1952 से 12 मई 1957 तक और 13 मई 1957 से 12 मई 1962 तक का इनका कार्यकाल रहा। जाकिर हुसैन का कार्यकाल 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक का रहा। वी गिरी का जो कार्यकाल है 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक का रहा। उसके बाद गोपाल शेरूप पाठक 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक का कार्यकाल रहा। बी.डी. जत्ती का कार्यकाल जो है 31 अगस्त 1974 को 30 अगस्त 1979। मोहम्मद हिदायतुल्लाह का जो कार्यकाल रहा 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक का रहा। उसके बाद आर वेंकटरमन, इनका कार्यकाल 31 अगस्त 1984 से लेकर 24 जुलाई 1987 तक का इनका कार्यकाल रहा। शंकर दयाल शर्मा का जो कार्यकाल रहा ये उपराष्ट्रपति रहे। 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक के रहे। के.आर. नारायणन 21 अगस्त 1992 से लेकर 24 जुलाई 1997 तक का इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद में कृष्णकांत का जो कार्यकाल है 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक इनका कार्यकाल रहा। कृष्णकांत का उपराष्ट्रपति रहे। भैरव सिंह शेखावत रहे 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक का इनका कार्यकाल रहा। मोहम्मद हामिद अंसारी 11 अगस्त 2007 से 11 अगस्त 2012 तक का कार्यकाल रहा और फिर 11 अगस्त 2012 से 11 अगस्त 2017 तक इनका कार्यकाल रहा। लगातार 10 वर्ष तक इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर रहे मोहम्मद हामिद अंसारी। उसके बाद वेंकैया नायडू जी जो हैं ये 11 अगस्त 2017 से 11 अगस्त 2022 तक रहे और 2022 से अब जगदीप धनखड़ जी है जो वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं। ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं अगर हम काउंट करेंगे इन्हें। पहले नंबर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे नंबर पर आप रहे यहाँ पे जाकिर हुसैन और तीसरे नंबर पर वी गिरी, चौथे नंबर पर गोपाल शेरूप पाठक, पांचवें नंबर पर है बी.डी. जत्ती और छठे नंबर पर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और सातवें नंबर पर है आपका आर वेंकटरमन। आठवें नंबर पर हैं शंकर दयाल शर्मा और 9वें नंबर पर हैं के.आर. नारायणन।
10वें नंबर पर है कृष्णकांत, 11वें नंबर पर है भैरव सिंह शेखावत, 12वें नंबर पर है मोहम्मद हामिद अंसारी और 13वें नंबर पर है आपके वैंकैया नायडू जी। और 14वें नंबर जो वर्तमान में है अब जगदीप धनखड़ जी हैं 14वें उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ एमसीक्यू पर फोकस करेंगे। किस किस प्रकार के प्रश्न उपराष्ट्रपति से संबंधित बन सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद कहता है 63, अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक जो उपराष्ट्रपति के प्रावधान हैं। और इसमें 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे, सही है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का चुनाव और अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति शपथ और अनुच्छेद 61 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल ये गलत है, उसने कहा कि सुमेलित नहीं है, तो यही गलत है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद 67 में है। निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, जिनके विरोध में किसी ने वोट नहीं डाली, किसी ने इनका विरोध नहीं किया। वे कौन से उपराष्ट्रपति थे। उनका नाम है एस राधाकृष्णन। ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुने गए। इसमें तो इसमें ऑप्शन में एस राधाकृष्णन दे रखा और हिदायतुल्ला भी जो थे आपके निर्विरोध ही चुने गए थे। शंकर दयाल शर्मा भी सभी निर्विरोध चुने गए थे। यानी कि 1 2 3 उपराष्ट्रपति ऐसे रहे जो निर्विरोध चुने गए, राधाकृष्णन, हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति भी लड़ सकते हैं। उपराष्ट्रपति में से कौन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यपाल का राज्यपाल भी, और ये सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि सभी लड़ सकते हैं। अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति भी और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी। राज्य के राज्यपाल सभी हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। महाभियोग की पूरी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है। ए बी दोनों या निम्न में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका बी है।
ऑप्शन नंबर इसका बी है, राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? सबसे पहले तो कोई लाभ के पद पर ना हो, दूसरा संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी है, ए और बी। और इसमें ये भी है, ऑप्शन नंबर इसका सी है, राज्य विधायिका का सदस्य हो सकता है, सदस्य नहीं हो सकता, सदस्य नहीं हो सकता। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और राज्य विधायिका के सदस्य भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, उपराष्ट्रपति की शक्तियां राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष की तरह होती है। दूसरा है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है। बिल्कुल ये सही है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 था, निम्नलिखित इसमें असत्य बताने थे, असत्य कौन सा है? उपराष्ट्रपति की शक्तियां राज्यसभा सदस्य के रूप में लोकसभा अध्यक्ष की पूरी तरह होती है। बिल्कुल सही है। इसमें जो है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें बी जो है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद कौन जांचता है? संसद, उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, ए और सी दोनों। ऑप्शन नंबर बी है, उच्चतम न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद जो जांचेगा वो उच्चतम न्यायालय जांचेगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं शंकाओं की जांच और निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहा? शंकर दयाल शर्मा भी रहे, जाकिर हुसैन, बीडी जत्ती, जसवंत सिंह नहीं रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए है, जसवंत सिंह इसके जो है उपराष्ट्रपति नहीं रहे। जसवंत सिंह 2012 में उपराष्ट्रपति के चुनाव पर हामिद अंसारी के खिलाफ लड़े थे, लेकिन हार गए थे, इसलिए ये उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे जसवंत सिंह। अब रिवीजन में जो संविधान के भाग थे उन्हें एक बार रिवीजन में देखते हैं, रिवीजन के रूप में। संविधान के जो मूल भाग थे में 22 थे, जो वर्तमान भाग है में आपके 25 हैं।
भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए जो भाग थे वे कितने थे, यानी कि भाग 4 थे। भाग 4 कै जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और भाग 9 कै जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और भाग 9 ख जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन हुआ 2011 में, और एक संविधान ये जोड़ा गया भाग 14 कै को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। यानी कि 1976 में 2 भाग जोड़े गए 14 कै और 4 कै, ये जोड़े गए दोनों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1976 में हुआ था, और भाग 9 कै जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, और ये जोड़ा गया था 9 ख जोड़ा गया था 97वें संविधान 2011 के द्वारा। भाग 7 को हटाया गया 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, उसके द्वारा भाग 7 को हटा लिया गया है, इसलिए ये 25 हो गए थे, क्योंकि वरना ये 26 हो जाते, लेकिन जैसे एक हटा दिया गया तो ये 22 और 4 26 होते, लेकिन एक हटाया गया इसलिए ये 25 हो गए, 25 भाग हो गए। महत्वपूर्ण जो भाग हैं इसके, भाग 1 में क्या है, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, तो संघ बराबर 28 राज्य हैं, और उसका राज्य का भारत का राज्य का जो क्षेत्र है वो कितना है, अर्जित किए हुए हैं, प्लस राज्य 28 हैं, और प्लस केंद्र शासित प्रदेश है 8। यानी कि भारत संघ छोटा है और उसका राज्य क्षेत्र बड़ा है, क्योंकि भारत संघ में तो 28 राज्य हैं, उसका राज्य क्षेत्र में आपके अर्जित किए हुए राज्य 0 हैं, और जो राज्य हमारे 28 हैं, और केंद्र प्रशासित प्रदेश जो है 8 है, इसलिए इससे बड़ा है। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, और भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, और भाग 4 के जो जोड़ा गया था ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे भाग 4 के में। भाग 5 में क्या है, संघ सरकार है। भाग 6 में है राज्य सरकार है। भाग 5 में क्या है, संघ सरकार है, और भाग 6 में है राज्य सरकार। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया था, और भाग 8 में क्या है, संघ शासित प्रदेश है। संघ शासित प्रदेश जो है ये 8 है, 8 भाग 8 में। भाग 9 में है पंचायत है, और भाग 9 कै में है नगर पालिका, और भाग 9 ख में है सहकारी संस्थाएं। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र है, और भाग 11 में केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध प्रशासनिक एवं विधायी संबंध है। और भाग 12 और 13 देखते हैं, इसमें क्या है, केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध वित्तीय संबंध है, और 11 में भी है केंद्र व राज्यों के मध्य जो संबंध है वो प्रशासनिक एवं विधायी संबंध है, और 12वें में है केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है वो वित्तीय संबंध है। इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, इसमें ध्यान रखना, थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं इसमें। तो इसमें 11वें में क्या है, केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध प्रशासनिक एवं विधायी संबंध, और भाग 12 में है केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध वित्तीय संबंध। और भाग 13 में है भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर जो व्यापार वाणिज्य है जो उसका जिक्र है, भाग 13 में है। भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 में क्या है, भाग 14 में सभी को पता है संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवा है, यूपीएससी यूपीपीसीएस का जो सेवाएं हैं ये संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं हैं, ये भाग 14 में है। और 14 कै में क्या है, भाग 14 कै में भी ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, इसमें अधिकरण है। और भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। भाग 15 में आपका ये निर्वाचन है। और भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, जैसे SC ST OBC, अल्पसंख्यक आंग्ल भारतीय, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। अनुच्छेद 343 से 351 तक का यह जो राजभाषा है। भाग 18 में है जो है आपात उपबंध है। भाग 19 में प्रकीर्ण विविध है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन जितने भी होंगे तो भाग 20 के द्वारा होंगे। भाग 21 में अस्थायी सहकर्मणीयशील विशेष उपबंध है। और भाग 22 में हिंदी में प्राकृत पाठ निरीक्षण।